तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव नाम के शर्मा ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही गुणज्ञ ज्ञानी त्रिकाल संदना करने वाले ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। ब्राह्मण जितने धर्मात्मा, देवी जी उतनी उल्टी, और होता ही है। ब्राह्मण देवता जितने धर्मपरायण, पत्नी उतनी ही खतरनाक। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई घर में कदम भी नहीं रखती थी। इतनी खतरनाक, लड़ती रहती थी, एक ना एक से रोज लड़ाई करती थी, करकसाती। अच्छा, लड़ाई ऐसी नहीं, जब लड़ाई हो गए सोई पानी का मटका लेकर के बगल में खड़ी हो जावे और पानी का मटका भर ले में धल्ले में। तो लोग पूछे कि देवी माता जी, और तो सब ठीक है, तुम लड़ाई लड़ती हो सो तो ठीक है, पर लड़ते समय पानी का मटका क्यों बगल में रखती? धुंधली देवी ने कहा, वाह बड़े पागल हो, हम जब गाली बकेंगे तो गला सूखेगा, गला सूखेगा तो पानी लगेगा, पानी लगेगा तो पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे? अरे महारानी, पानी अगर पीना ही घर जाके पी लो, वाह, जब तक अंदर जाएंगे तब तक तमाशा देखने वाले नहीं भाग जाएंगे। हाँ, इसलिए हम पानी पी पी करके गाली बकते हैं। बोलो सीताराम। ब्राह्मण देवता बड़े सीधे साधे, भगवान की बड़ी कृपा, सब कुछ घर पे था। एक ही कमी थी, क्या? कोई संतान नहीं थी। और पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। पति के बिना सूनी मांग होती है, पुत्र के बिना सूना घर होता है। किसी भी सज्जन का, धर्मात्मा धनवान व्यक्ति का मकान कितना भी बड़ा हो, धनवान हो, पर घर पर संतान ना हो तो वह धनवान होने का कोई मतलब नहीं है, धन का कोई मतलब नहीं है। संतान को ही वह संपत्ति दी जा सकती है, वरना बाद में तो या तो लट पड़ेंगे या सरकार में जब्त हो जाएगी। बोलो जय बजरंग बली की। ब्राह्मण देवता बड़े हैरान, भगवान की कृपा से सब है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। लेकिन भाग्य इतना विचित्र, घर में गाय रखी, उसने भी बछड़े देना बंद कर दिए। पेड़ लगाए, फल देना बंद कर दे। अब बड़ी चिंता हो गई, क्या किया जाए। अंततोगत्वा यही मन में विचार आया, मर जाना चाहिए। मरने के लिए जैसे ही वन में गए, विचार करते हुए बैठकर रोने लगे कि हमारा भाग्य बड़ा खराब है, एक भी संतान नहीं है। ना जाने हमने ऐसा कौन सा अपराध किया। उसी समय एक महात्मा वन से विचरण करते हुए निकले। उन्होंने बीहड़ वन में एक ब्राह्मण को रोता हुआ देखा। मन में विचार किया, लगता है कोई भगवान का भक्त प्रभु की याद में रो रहा है। महात्मा नजदीक आ गए, कहो पंडित जी क्यों रो रहे हो? महाराज क्या बतावे? अरे बतावो सो तो ठीक है, भगवान के लिए रो रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, भगवान के कारण रो रहे हैं। क्यों? आपकी कृपा से सब कुछ है, एक ही कमी है, बेटा नहीं है। महात्मा मनी मन सोचने लगे, बाहर कर्म, हम तो सोच रहे थे भगवान का भक्त है, ये तो बेटा का भक्त है। पंडित जी बेटा किसी के नहीं होते हैं, सदा रुलाते रहते हैं, बेटों के चक्करों में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, भगवान को पाओ। तुरंत पंडित जी महात्मा से बोले, आत्मदेव शर्मा, महाराज क्षमा करो, आप क्या जानो बेटे का सुख। पापा पापा कहता हुआ जब बेटा गोद में आता है, कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। आप क्या जानो बेटे का सुख। आप तो ठहरे महात्मा, आपके तो कोई है नहीं, तो तुम क्या जानो सुख। महात्मा ने भाग्य को पढ़ा। सप्त जन्मावधि, ए ब्राह्मण देवता, एक जन्म तो ठीक है, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में एक भी संतान नहीं है। ओहो, जहां इतना सुना सोई खपड़िया को पटक दिया चरणों में। पटा! ए महाराज क्या कर रहे हैं? महाराज पहले तो एक ही गुना दुख था, अब आपने हमारा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब तुम ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ, हम अपने प्राण तुम्हारे चरणों में देंगे। महात्मा बोले, कहां से खाज मोल ले ली, अच्छे खासे जा रहे थे, अब पंडित जी मरेंगे, हत्या हमको लगेगी। हे भगवान, कहां से फंसा दिया। महाराज मरो ना, कोई उपाय बताओ, हम क्या करें?
महाराज पंडित जी बोले, महात्मा जो बात दवा से हो न सके, महाराज जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है। जो बात दवा से नहीं होती वो संतों की कृपा से हो जाती है। कृपा करो हमारे घर पर किलकारी गूंजे। महात्मा बोले, प्राण बचाना ही उपाय है। तुरंत एक फल निकाला, ले अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर भी बेटा होगा। जय हो महाराज। कोई नियम करना, हाँ क्या, बस भजन करना, धर्म भाव के साथ रहना, धर्म परायण रहना, नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, झूठ ना बोलना। जो महाराज आ गया, घर गए, पत्नी से कहा, देवी जी ये महात्मा ने फल दिया है, खा लो। भगवान ने चाहा तो 9 महीने बाद अपने घर पर भी किलकारी गूंजेगी। इतना दे करके गांव में चले गए बताने के लिए, हम सबको बता देवे, लेकिन भैया खुद नहीं खिलाया, यही गड़बड़ हो गई। आंखों देखे नहीं खिलाया। और देवी जी हरे होती हैं खतरनाक। धुंधली ने सोचा महात्मा ने फल दिया, खाएं कि ना खाएं, कहीं ऐसा ना हो हम खा लें और कहीं बस में ना हो जाए। चिंता में बैठी थी, तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आई, अरे बहन क्या कर रही है? बहन तू ठीक आ गई, मैं क्या बताऊं, मेरे पति देव ने ये फल दिया है, वो कह रहे इसको खा लो तो गर्भवती हो जाए। तुम ही बताओ कहीं फल खाने से बच्चा होता है? पड़ोसन ने कहा, बड़ी पागल हो, बाबरी हो, महात्मा का प्रसाद है, पालो, भगवान की कृपा हो जाएगी, क्या बिगड़ेगा, प्रसाद पाने में क्या बिगड़। अरे तू कहती है, लेकिन एक चिंता है। क्या? अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा, तुझे कौन सा आर्मी में भर्ती होने जाना है जो दौड़ लगानी है? क्या आर्मी में भर्ती होने जाना है? नहीं नहीं, आर्मी में भर्ती होने तो नहीं जाना है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि शायद मैं गर्भवती हो गई, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी और घर में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। पड़ोसन बोले, ये थोड़ी जरूरी है कि आग लगेगी, ये जरूरी थोड़ी आग लगेगी। तो धुंधली बोली, तू गारंटी ले कि नहीं लगेगी? पड़ोसन ने सोचा, कौन गारंटी ले, कल के दिन यही अपने हाथ से लगा दे गारंटी जीतने के चक्कर में, आफत हो जाएगी। मैं गारंटी नहीं ले सकती। अच्छा चल छोड़, दूसरी बात बता। हमने सोचा है, सुना है, जो स्त्री गर्भवती हो जाती है उसका दूसरा जन्म होता है, बड़ी कुरूपवान दिखने लगती है। पड़ोसन ने कहा, तुझे रूप कुरूप में पढ़ना है? अरे ये चक्करों में मत पढ़, किलकारी गूंजने दे, भगवान की कृपा होने दे, ये माता पच्ची में मत पढ़। नहीं मानी, पड़ोसन भाग गई। लेकिन इतने में धुंधली की बहन आई, उस पर भगवान की बड़ी कृपा थी। धुंधली की बहन 2 बच्चा घर छोड़कर आई थी। एक बच्चा आगे आगे पैदल चल रहा था, एक बालक उंगली पकड़े था, एक को उसने गोद में ले रखा था, एक पेट में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। धुंधली की बहन की इतनी लंबी फौज जैसी आई, अरे बहन राम 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 राम, आजा आजा आजा, अच्छी आ गई। मैं बड़ी चिंता में बैठी थी, मेरे पति देव ये फल लेके आए हैं, वो कह रहे थे इसको खा लो बच्चा हो जाएगा, तू बता मैं खाऊं या ना खाऊं। धुंधली की बहन तो सोचती थी कि भगवान करे इसके कोई बेटा ना हो, ताकि इसकी जायदाद में हमारा 1-2 बालक सेट हो जावे। सोई कान में आके बोली, कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े, ये बाबा बैरागी बड़े खतरनाक होते हैं, ना जाने कौन सा मंत्र फूंक के दे दो, ये तू पागल है जाएगी, बर्बाद है जाएगी। क्या करें? एक काम कर, अगर ये असली होगा फल, ये गाय बहुत दिन से बंधी है, इसने भी आज तक कोई बछड़ा बछड़ी नहीं दिया, इसे खिला दो। पर एक बात बोलूं, हाँ, मेरे पति देव बड़े कॉन्फिडेंस में कह गए कि ये खा ले, जय जय है जाएगी, बच्चा है जाएगा। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? अरे तू चिंता ना कर, भगवान की बड़ी कृपा है। क्या? अभी अभी मेरी कोख में बच्चा आया है, 9 महीने बाद जो भी होगा सो मैं चुपके रातों रात तुझे दे दूंगी। तू गर्भवती होने का नाटक कर, फिर हमारे पास आ जाना, हम अपने पति का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ मनीराम धनीराम ले आना, तू तेरा भी काम बना। ये इसने कहा, ये बढ़िया है। हाँ बहन, वाह वाह वाह, गजब गजब। गाय को फल खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक करके स्वयं चली गई बहन के घर। 9 महीने बाद भगवान की कृपा हुई,
और धुंधली की बहन को बेटा हो गया। रातों रात धुंधली को दे दिया, अपने पति का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ सोना चांदी ले लिया। ये बेटा लेकर के ब्राह्मणी आई घर पर, महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो, भगवान की कृपा से हमारे घर पर बेटा हुआ है। ब्राह्मण देवता बड़े खुश, वाह भगवान की बड़ी कृपा, महात्माओं का आशीर्वाद खाली तो जाता नहीं। तुरंत ढोल नगाड़े बजवाए और 2 दिन उत्सव चला ही था। जो गाय को फल खिलाया था, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके भी बेटा हो गया। बछड़ा नहीं हुआ, मनुष्यों जैसा बालक हुआ, बस कान गऊ जैसे हुए। अब तो इतनी ही भीड़ आने लगी, रोज की रोज पंडित जी के घर चमत्कार हो गया। पहले तो एक बेटा नहीं हो रहा था, अब चमत्कार देखो गइयों के भी बेटा हो रहा है। अब तो जय जय होने लगी, सोई भीड़ का तमाशा लगने लगा। एक दिन आत्मदो नाम के ब्राह्मण नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे थे। गाय के जो बेटा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकरण। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, तब तक पत्नी आ गई। महाराज क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो जो है बेटे का नाम रख रहे हैं। महाराज 9 महीना कष्ट हमने भोगा है, बेटा का नाम रखने का अधिकार हमको दीजिए, चलो तुम रख लो जिसमें तुम प्रसन्न रहो। महाराज मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी बोले जो पाओ सो बढ़िया। कालांतर में दोनों बालक बड़े हुए। भैया अब देखना फल का क्या प्रभाव। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए, पर धुंधकारी महाखल हुआ। जन्म के बाद बचपन से ही बड़ा खतरनाक। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ पैदल चलने लगा, सोई बगल के पड़ोस के मकान में जावे, छोटे सोते हुए बच्चों को चोटी लेकर के 4 चांटा मार के आ जावे। कोई बूढ़ा आदमी, अंधा आदमी रास्ता पूछे, कुआं में गिरने का रास्ता बता दे, पड़ोस के गांव जाने का रास्ता बता, उल्टा काम करे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, पर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण तो महान विद्वान हुए, यह बड़ा हुआ। जैसे ही दोनों बड़े भय, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्च महाखला। महाखल हुआ, धीरे धीरे बड़ा होकर के अत्याचार करने लगा, सबको परेशान करने लगा। यहां तक कि उसने 5-5 वेश्याओं को रख लिया। जो घर पर धन रखाता था सब तुरंत के तुरंत घर का पूरा धन का धन वेश्याओं को देने लगा। एक दिन पिताजी की ऐसी सुटाई करी कि पिताजी की आंखों से आंसुओं की धारा टुल्लू पंप की तरह बहने लगी। आत्मदो ब्राह्मण ने रोते हुए अपना माथा पीट लिया। पहले भी रो रहे थे, क्यों? बेटा नहीं है। आज भी रो रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों है? दोनों में रो रहे, आंखों से झरझर करते हुए आंसू गिर गए, मन ही मन रोने लगे। तब पिताजी की यह दुर्दशा देख करके ज्ञान दिया। गोकर्ण जी आ गए, हाथ पकड़ा, पिताजी आप ज्यादा परेशान ना हो, इस संसार में सुख और दुख लगा ही रहता है, यहां कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के प्रेमी हैं। बात भी सही है। गोस्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा, सर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मेरे सज्जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, इस संसार में कोई अपना है ही नहीं, सब स्वार्थ बस प्रीति करते हैं। जितने भी दुनिया के लोग तुम देखोगे, माता पिता भाई भ्राता सुत सुहद नारी, सब स्वार्थ के लोग हैं। जब तक स्वार्थ होगा तो लोग राम राम करेंगे, स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो लोग राम राम भी नहीं करेंगे। ये संसार की वास्तविक